नमस्कार, पंजाब केसरी टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं रमेश आंटा। एक ज्वलंत मुद्दा सामने आया है। मुद्दा है वन्य क्षेत्र को लेकर। चंडीगढ़ का फॉरेस्ट एरिया इस कदर सिकुड़ गया है कि वहां वन्य जीवों को खाने के लिए आहार नहीं मिल रहा। प्राकृतिक आहार की कमी के कारण अब वन्य जीव सड़कों तक पहुंच चुके हैं। सड़कों के किनारे लगे कूड़े के ढेर अब इनका आहार बन चुके हैं। ऐसा ही नजारा हमने अपने कैमरे में कैद किया पंजाब विश्वविद्यालय के पीछे वाली सड़क पर, जहां एक नील गाय सड़क पर आकर कूड़े के ढेर से भोजन की तलाश कर रही थी। प्लास्टिक के कैरी बैग चबा रही थी और व्यर्थ उसके पेट में जा रहा था, जो कि उसके लिए हानिकारक हो सकता है। अब सवाल ये उठता है कि वन्य जीवों को आखिर पेट भरने के लिए अब कूड़े का सहारा क्यों लेना पड़ रहा है। विशेषज्ञों की माने तो उनका कहना था कि इंसानी खाने की महक और नमक मिर्च का स्वाद वन्य जीवों को सड़कों तक ला रहा है, जो कि इंसानी खाना खाने के आदी हो चुके हैं। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट भी कह रहा है कि इन वन्य जीवों के लिए खनिज पदार्थ और खाद्य पदार्थ प्राकृतिक रूप से वनों में मौजूद हैं, लेकिन इनका टेस्ट बदल गया है। इस बदलते टेस्ट के कारण अब जंगली जानवर सड़कों पर उतर आएंगे तो सोचिए कि भविष्य क्या होगा। आए दिन हादसे होंगे और चंडीगढ़ में वन्य जीवों की संख्या लगातार घटती जाएगी। एक बड़ा कारण यह भी है कि चंडीगढ़ में वन क्षेत्र सिकुड़ता जा रहा है। अतिक्रमण हो रहे हैं, जिसके कारण इन जानवरों को सड़कों तक आना पड़ रहा है। इस संबंध में हमने चंडीगढ़ के वाइल्ड लाइफ और फॉरेस्ट के डिप्टी डायरेक्टर नवनीत श्रीवास्तव से भी बात की। कहाँ पे ऐसा हो रहा है? सर, ये पंजाब विश्वविद्यालय के आसपास जो सेक्टर 25 का फॉरेस्ट एरिया है, उसके बाहर रोड साइड पे। सर, मैं एक बार देख लेता हूँ कि एग्जैक्टली क्या सिचुएशन है। हाँ जी। बाकी कई बार ऐसा देखा गया है कि बंदर वगैरह जो हैं वो इंसानों के हैबिटेशन के आसपास आ जाते हैं, क्योंकि कुछ लोग उनको कुछ मंदिरों के आसपास भी कभी प्रसाद वगैरह चने वगैरह खिलाते हैं, जी। तो दे काइंड ऑफ अट्रैक्टेड टुवर्ड्स ह्यूमन फूड। बट अभी क्या सिचुएशन है वो तो मैं बोल नहीं सकता बिना फील्ड से रिपोर्ट लिए। लेकिन सर, फिर भी कुछ वजह हो सकती है कि वो बाहर आकर जो है वो कूड़े के ढेर से भोजन क्यों तलाश इंसानों के रहे हैं? भोजन में देखिए एक साल्ट होता है, नमक ओके। होता है जी। और मसाले होते हैं, जिससे महक भी आती है, तो जी। कभी-कभी वो अट्रैक्टेड हो जाते हैं जंगली जीव-जंतु। ये कई बार देखा गया है, तो हो ठीक है। सकता है इस वजह से। बट क्योंकि हमारे जंगलों में तो प्लांटेशन वगैरह से के वजह से काफ़ी उनके लिए फूड की मात्रा पर्याप्त है। बट इंसानी खाने में क्योंकि नमक और मसाले की वजह से जो सुगंध होती है, कभी-कभी उससे अट्रैक्टेड हो जाते हैं जी। जो नवजीत वाइल्ड एनिमल है नवजीत वो जी, भी। ऐसा तो नहीं है कि वन क्षेत्र जो है वो सिकुड़ रहा है, कम हो रहा है और इंक्रोचमेंट भी हो रही है, उसकी वजह से इन जानवरों को बाहर आना पड़ रहा हो? नहीं, नहीं, ये ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वन क्षेत्र जो चंडीगढ़ का है वो इनफैक्ट अभी इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट जो 2023 की जो सबसे रीसेंट है, हुँ, उसमें अगर आप देखेंगे तो वन क्षेत्र जो है वो बढ़ा ही है। जी। और वन क्षेत्र सिकुड़ने का चंडीगढ़ में कोई ऐसा हमारे पास डेटा या कोई ऐसा फील्ड से पे भी ऐसा ये इस बात में कोई सच्चाई नहीं है। और एनक्रोचमेंट भी चंडीगढ़ के फॉरेस्ट में नहीं है, कोई भी नया एनक्रोचमेंट नहीं है। जी, धन्यवाद जैसे नवनीत जी, इस जानकारी के लिए बहुत-बहुत शुक्रिया। जी, जी, थैंक यू। ये थे नवनीत श्रीवास्तव, जो कि चंडीगढ़ वाइल्ड लाइफ और फॉरेस्ट के डिप्टी डायरेक्टर हैं। उनका कहना है कि चंडीगढ़ में वन क्षेत्र बढ़ा है और वन क्षेत्र में कोई इंक्रोचमेंट भी नहीं है। उसके बावजूद भी इन जानवरों का सड़कों तक आना एक तरह से एक पहेली है। फिर मिलेंगे कुछ और खबरों और अपडेट के साथ। आप बने रहिए पंजाब केसरी टीवी के साथ।